स्कॉटलैंड में तैनात भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को ग्लासगो के गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया गया, जहां वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उनकी कार गुरुद्वारे के गेट पर पहुंची, वहां कुछ कट्टरपंथी लोग पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। ये लोग दोराईस्वामी की कार के आगे खड़े हो गए और भारतीय उच्चायुक्त को कार से उतरने नहीं दिया। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान में इस घटना को अपमानजनक कहा गया है। गुरुद्वारा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम को स्कॉटलैंड से बाहर के 3 लोगों ने जानबूझकर रोका। इन लोगों द्वारा उन्हें धमकाया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। किसी संभावित टकराव को रोकने के लिए उच्चायुक्त ने परिसर छोड़ने का फैसला किया। ग्लासगो गुरुद्वारा की ओर से भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा गया। स्कॉटिश पार्लियामेंट मेंबर के न्योते पर इंडियन हाई कमीशन वहां पहुंचे थे, लेकिन कुछ बाहर से आए लोगों ने उनके पहुंचने पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद हाई कमीशन लौट गए। उनके लौटने के बाद भी उन्होंने हाई कमीशन में जमकर हंगामा किया। पुलिस बाद में पहुंची। हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। स्कॉटलैंड पुलिस ने इस घटना को लेकर कहा है कि उन्हें एल्बर्ट ड्राइव इलाके में इस तरह के झगड़े की कॉल मिली थी। इसमें कोई इंजरी नहीं हुई और तथ्यों का पता लगाकर जांच की जा रही है। लेकिन ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। There is a serious lapse on part of the Scottish Police or the administration or the Foreign and Commonwealth Office that there was no policeman deployed at the venue, and these 3 boys were easily able to reach up to the High Commissioner's car. जाहिर है भारतीय उच्चायुक्त के साथ हुई घटना के पीछे कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या ही बड़ी वजह है। भारत ने भारतीय राजनयिकों के खिलाफ इस तरह की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की है। अभी जो माहौल है, ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट जो हैं वहाँ, वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार हो रहा है। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों की इस तरह की पहली हरकत नहीं है। इसी साल मार्च महीने में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर भी हमला किया गया था। यहाँ खालिस्तान का झंडा लेकर पहुंची भीड़ ने उच्चायोग की बिल्डिंग से भारत का झंडा नीचे उतार दिया था और खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के सामने भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। लंदन में हुई ताजा घटना को लेकर भी भारत में विरोध के कड़े सुर उठे हैं। वो भगोड़े हैं। क्या आपने कभी किसी सिख को जंग के मैदान में भागते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी सिख को युद्ध के मैदान से भागते देखा है? वहाँ पे डॉलर कमा रहे हैं और भारत के अंदर जो सिख युवाओं हैं उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को तो तकलीफ होती है कि सिखों का नाम खराब होता है, और जबरदस्ती, जबकि इनके साथ कोई नहीं है, तो इनके बारे में ज्यादा बात करके इनको हवा देने वाली बात है। तो इनके ऊपर जब सिख नहीं गौर कर रहे तो आप क्यों गौर कर रहे हो? इसी महीने G20 समिट में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत आए थे, तो उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर पहली बार बोलते हुए कहा था कि ब्रिटेन में किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी।